वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जून और 27 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे यादव समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड का गठन, राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 और राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ हुई, पूरी चर्चा इस वीडियो में पोस्टर डोज मुख्य तथ्य के साथ करेंगे। डेली सुबह 8 बजे, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 77,771 करोड़ रुपए। राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? जोधपुर में। प्रदेश के किस विभाग की ओर से 1 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो युवा मामले व खेल विभाग, जिसके मंत्री हैं अशोक चांदना। नेहरू गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो कामली घाट से फुलाद। पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा हुई है? किरण बादल। और फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया गया? 100 दिन। और युवा खेल व कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना ने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी के अंदर। तो ये कल के क्वेश्चन थे। क्विज मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी, पोस्टर मैंने आपको दे दिया। और जिसने नानक क्लासेज ऐप में ये जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसमें भी आपको डेली दे दिया, क्योंकि डेली और कल मंथली भी आपको इसमें साप्ताहिक भी आपको टेस्ट मिल चुका है। अब स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न देखिए, जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी, और जहां नाम आ गया इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उसको तो ध्यान से पढ़ ही लेना। राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? कोटा के अंदर। वैसे भी शाम को 8 बजे मैं एक क्लास रोज करंट की ले रहा हूँ, वो देखते रहना, सारा दोबारा रिवाइज होता जाएगा। तो राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? कोटा के अंदर बनाया जाएगा। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 200 करोड़ की लागत से राज्य का तीसरा इनोवेशन हब कोटा जिले में बनाया जाएगा। राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब का कोटा, जोधपुर और जयपुर में निर्माण किया जाएगा। यानी जोधपुर और जयपुर के बाद अब कोटा में निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक पर 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 600 करोड़ है, यानी 3 है, तो इसका मतलब 3 भागों में डिवाइड हो गया, 200 करोड़ रुपए लगेंगे। तो ताजा अपडेट ये कि जयपुर और जोधपुर के बाद राजीव गांधी इनोवेशन हब है जो वो कहाँ बनेगा? कोटा। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनेगा। अब बात आई है कोटा की, तो कोटा की बातें कुछ पढ़ लेते हैं जो ताजा अपडेट में है। बूस्टर डोज देखिए, कोटा जिला करंट। 27 और 28 जून को कोटा में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। अब ये आज और कल 2 दिन होगा। कोटा की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी, ये हम पढ़ चुके हैं। कोटा जिले की सुंदरी नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता। कोटा जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया है। इसके अलावा अपराध पर शक्ति के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना की शुरुआत कोटा जिले में हुई। जय मिनेश जनजातीय विश्वविद्यालय कोटा में स्थापित होगा। अभेड़ा पार्क, जो राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है, एक स्नेक पार्क, स्ट्रेस पार्क और ऑक्सोजोन पार्क कोटा में स्थित है। एसडीजी इंडेक्स 2.0 आई थी, उसमें कोटा शीर्ष पे था। अब तक 4 आ चुकी है, 4 में टॉप पर कौन है? सिक्कर। 4.0 में सिक्कर टॉप है, 2.0 आई थी, उसमें कोटा टॉप पर है। इसके अलावा राजस्थान का खुला विश्वविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ है। और इसके अलावा कोटा में चंबल साहित्य घाट बन रहा है, चंबल घंटाघर बन रहा है, कैटल फ्री सिटी भी घोषित की जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रोज जब भी किसी जिले की बात आएगी तो 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के बीएसएफ जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, 2 दिन पहले हमारे राजस्थान दौरे पे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़।
जगदीप धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो वो राजस्थान के थे सुंदर सिंह। कौन? सुंदर सिंह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो बीएसएफ के जवान सुंदर सिंह को तस्करों से अकेले भिड़ने पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। भारत में हवलदार के पद पर तैनात सुंदर सिंह 29 जनवरी 2021 को बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात अपनी जान की परवाह किए बिना 5-6 तस्करों से अकेले ही भिड़ गए थे, तो उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ये जरूर याद रखना जब बात आई है जगदीप धनखड़ जी, जो वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ था, और 17वीं लोकसभा जो चल रही है उसके अध्यक्ष भी ओम बिरला है। तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा के दोनों जो सभापति और अध्यक्ष है वो राजस्थान से है। तीसरा प्रश्न, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी के अंदर युवा पुरस्कार, देखो साहित्य अकादमी नई दिल्ली 3 प्रकार के पुरस्कार देती है, एक तो मुख्य पुरस्कार, एक युवा पुरस्कार और एक बाल बाल साहित्य पुरस्कार। तो 3 प्रकार के पुरस्कार देती है। जो मुख्य पुरस्कार होता है उसमें 1 लाख रुपए, जबकि इनमें 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? देवीलाल मैया। कल हमने किरण बादल को पढ़ा था, बाल साहित्य पुरस्कार मिला था। मधु आचार्य और ओम नागर कौन है? पढ़ेंगे बूस्टर डोज के। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 देवीलाल मैया को देने की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये हम पढ़ते हैं। 22 तो संविधान की अनुसूची में शामिल है, 2 एक तो राजस्थानी और एक अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। तो हाल ही में युवा पुरस्कार देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया। पिछले साल जो दिया गया वो आशीष पुरोहित को दिया गया था। पिछले साल 2022 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? आशीष पुरोहित। और कल हमने पढ़ा किरण बादल को राजस्थानी बाल स्मरण पुस्तक टाबरारी दुनिया के लिए अकेडमिक बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है टोटल के टोटल। और मैं जल्द ही आपके लिए जनवरी से जून 6 महीने की खेल परिदृश्य पुरस्कार वगैरह सारे करवाऊंगा। वैसे बुक में मैंने स्पेशल डाल दिए, तो आप आज से जयपुर में आ जाएगी, और 28 जून कल से संपूर्ण राजस्थान में ऑनलाइन ऑफलाइन है मिल जाएगी। ऑनलाइन की सुविधा बता दी, ऑफलाइन बता दी, कल से संपूर्ण राजस्थान में होगी। इसमें मैंने 6 महीने के पुरस्कार खेल वगैरह सब डाले हुए हैं, टोटल कोई पीछे नहीं रहेगा। बूस्टर डोज देख लो, कुछ पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी ने साल 2022-23 के लिए अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध पर, भी मैंने ऑप्शन दिया था ना मधु आचार्य वाला, मधु आचार्य और ओम नागर, इनको साथ साथ में थोड़ा पढ़ लो, दोबारा रिपीट हो जाएंगे। मधु आचार्य को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाल बांध पर थी। गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार 12 के मूल निवासी व ठाणे में रह रहे ओम नागर को पुस्तक बापू एक कवि की चितार के लिए दिया गया। शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार बीकानेर के कमल रंगा को आलोचना रे अभय 16 कलामा के लिए दिया गया। और मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार अलवर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी पुस्तक बरखमा के लिए दिया गया। ये प्रश्न स्टार लगा लेना, ये पुरस्कार आए ना आए ये रचना जरूर आ जाएगी। बरखमा रचना किसकी है? जितेंद्र कुमार सोनी की। बरखमा जितेंद्र कुमार सोनी की, ये जरूर याद रखें। चौथा प्रश्न देखो, प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? लगातार इन बोर्डों का गठन किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो वह है यादव समाज के लिए। श्री कृष्ण यादव वंश से थे, यादव समाज यदुवंशी। ये देखिए तस्वीर, यादव समाज के लोगों ने आभार जताया है। अब इसमें कितने सदस्य होंगे अभी कोई क्लियर नहीं किया है। तो यादव समाज के लिए राज्य सरकार ने श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। अब वर्तमान में पिछले कई दिनों से कुछ बोर्डों का गठन हुआ है, एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में गठित प्रमुख बोर्ड स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड, मुख्यालय जयपुर होगा, सदस्य 7, एक टोटल, बस ज्यादातर हो सकता है सदस्य पेपर में नहीं, फिर भी ध्यान रखना टोटल 7। लोक कला विकास बोर्ड सदस्य 9। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड सदस्य 9। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड सदस्य 9। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामला विभाग सदस्य 7। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड सदस्य 7।
और विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। तो अब तक ये कुछ बोर्डों का गठन किया, दोबारा फिर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, इसे जरूर पढ़ें। महाराष्ट्र आयरन मैन ने पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें। पहली बार हैंडबॉल लीग यानी पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन हमारे राजस्थान के जयपुर में किया गया था, और इसमें बाजी मारी है महाराष्ट्र आयरन मैन ने। किसने? महाराष्ट्र आयरन मैन ने। तो जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग का खिताब महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीत लिया। उप विजेता रही गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश। बस इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूं, तो यहाँ इतना ही पढ़ना है। जीता कौन, ये याद रखना। और आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर। राज्य उद्योग विभाग द्वारा ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? राज्य उद्योग विभाग है अपना, उसके द्वारा ब्लू पोट्री होते हैं नीले बर्तन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसका मतलब होता है उत्कृष्टता केंद्र, एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर के अंदर। क्योंकि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लू पोट्री का जन्म ईरान में हुआ, ईरान से ये लाहौर आई, लाहौर से मान सिंह प्रथम यहाँ आमेर लेके आए थे। तो ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी आरईपीसी के साथ मिलकर ब्लू पोट्री के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह योजना बनाई। इसका उद्देश्य देश दुनिया में राजस्थान की ब्लू पोट्री की विशिष्ट पहचान को नई ऊंचाई पर ले जाने। क्योंकि आजकल क्या है, डिजिटल जमाना हो गया मोबाइल का, आजकल तो कुछ भी करो ऐप से, सब कुछ ऐप से, मोबाइल से कुछ भी कर सकते हो आप। तो आजकल ये जो कलाएं हैं ये धीरे धीरे क्या है अब विलुप्त होती जा रही है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उनको संरक्षण दे। अभी सरकार देखो युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भी करेगी, ताकि जो युवा है उनको हमारी संस्कृति का पता लगे, क्या चीजें हैं उनको दोबारा अपनाया जाए। तो ब्लू पोट्री को भी संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। राजस्थान राज्य उद्योग विभाग किसके साथ मिलकर? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन है काउंसिल के साथ मिलकर। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। ये सामने आपके नीले बर्तन ये जो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्लू पोट्री है उसके एक कलाकार आपको याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत। बड़े ही गजब के कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें 1974 में इसके लिए पद्मश्री मिला था। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो दे दी 13 जिलों के अंदर। कितने? 13। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 13 शहरों में ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे शहरों के आसपास वन क्षेत्रों का क्या होगा? विकास किया जाएगा। अब वो कहाँ कहाँ है थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि पूछा नहीं जाता फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रस्ताव के अनुसार अलवर के मुंगस्का, चूरू के राजगढ़, चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़, राजसमंद के नाथद्वारा और गणेश टेकड़ी, उदयपुर के रिसाला में 2-2 करोड़ रुपए, तथा बारां के खेरखेड़ी, बांसवाड़ा के श्यामपुरा, चित्तौड़गढ़ के किला ब्लॉक, दौसा के नीलकंठ महादेव, जयपुर के कनौता बांध, राजसमंद के बांदरिया मगरा और टोंक के कच्चा बांध क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपए की लागत से वन क्षेत्रों का विकास करके इन्हें आमजन के लिए खोला जाएगा। तो याद रखना 13 शहरों में ग्रीन लंग्स वन यानी वन क्षेत्र 19 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाएंगे। ये नाम इतने याद करने की आपको जरूरत नहीं है। टोटल कितने? 13। कितने शहरों में? 13 के अंदर 19 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। अब सुजस रिपोर्ट यह है कि राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कोटा के अंदर 27 और 28 जून को होने जा रहा है, आज और कल, ये याद रखना। और एक पन्ना धाय और अमराजी भगत का पेनोरमा बनेगा। अमराजी भगत का बनेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर और पन्ना धाय का बनेगा पाडोली गांव में चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके अलावा केसरी सिंह भारत है, उनका पेनोरमा बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। 3 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो पैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो और इसकी पीडीएफ शाम तक आपको इसमें मिल जाती है। और एक नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ऑफिशियल है। इसके अलावा कोई तीसरा टेलीग्राम नहीं है। पहले कभी एक प्रीमियम चैनल हुआ करता था, उसको बंद कर दिया, और नानक क्लासेस पे आपको शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर क्विज वगैरह आपको प्राप्त हो रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब था राज्य आवासन मंडल, और इसके चेयरमैन पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? आरपीसी के सदस्यों के अध्यक्ष सहित सदस्य प्रस्तावित कितने? 8। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था जुलाई 1994 को। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 243 टैग के अंदर। और राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल थे। अब छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। ये पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए। इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जो रात 9 बजे मैंने आपको क्लास दी थी, रात 9 बजे मैंने क्लास दी थी, राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? जिसने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो रोज 9 बजे की क्लास राजस्थान सामान्य अध्ययन जरूर पढ़ें। मुख्य सचिव की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना। रोज शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है नानक क्लासेज ऐप पे। राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो कल ये टेस्ट नंबर 2 क्लियर हो चुके हैं। अब कल से नई टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। आज रेस्ट है, कल से दोबारा टेस्ट सीरीज और एक एक पॉइंट से टेस्ट सीरीज दोबारा शुरू हो जाएगी। अब इसमें इस सीरीज में फिर बदलाव किया गया है। टॉपिक वाइज जो टेस्ट थे, पहले इकट्ठे थे कुछ टेस्ट, अब थोड़े थोड़े टेस्ट, एक एक पॉइंट से टेस्ट मिलेंगे। और शाम को 9 बजे इसकी क्लास, 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी है। रोज टेस्ट शाम को 6 बजे और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलती रहेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, सफल आप जरूर होंगे, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि आपको प्रेम करना है किताबों से। यूट्यूब की क्लास आप देखें, लेकिन उसके अलावा आप किताबों से जितना प्रेम करोगे उतने ही सफल होते जाओगे। तो नानक क्लासेज में टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षक मेंस एग्जाम के लिए रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास चल रही है रीट लेवल फर्स्ट की। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम और प्री दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। और कॉलेज व्याख्याता की तो वैकेंसी आ चुकी है, सीरीज चल रही है और 4 बजे आपको क्लास भी मिलती है। 499 इसका प्राइस है। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट मिल गए, अब पहला टेस्ट होगा 1 जुलाई को सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप अध्ययन करें। इसके अलावा पीटीआई थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। 6 से 12 की पुस्तकों के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पूरे आपको 6 से 12 अपलोड किए जा चुके हैं, आप देखें। और बाजार में हमारी पुस्तक भी ऑनलाइन उपलब्ध है, वो भी ले सकते हैं। द्वितीय श्रेणी फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, सूचना सहायक की चल रही है। और आप नानक क्लासेज पे, नानक क्लासेज शिव सर नाम से मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये करंट अफेयर्स है, ये डेली करंट मिलता है टेस्ट, इसमें वीकली मिलता है, मंथली मिलता है और मंथली पीडीएफ मिलती है जिसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। और ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज, और ये बुक 28 जून यानी कल से संपूर्ण राजस्थान में मिलेगी। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और अपना एड्रेस वगैरह लिखिए। ऑनलाइन इसमें 145 रुपए चार्ज है, जबकि ऑफलाइन 120 रुपए चार्ज है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।